तो कथानक आरंभ करने के पहले आज 15 अगस्त है 2025, 78 वर्ष हमारे स्वातंत्र्य को पूर्ण हुए हैं और 79वां स्वतंत्र दिवस है, क्योंकि 47 में भी जो हुआ था वो पहला था, 48 में हुआ वो दूसरा था, लेकिन वो 1 साल पूरे हुए, तो 78 साल पूरे हुए और 79वां स्वतंत्रता दिवस है ये। इस दिन के लिए कितने हजारों लाखों लोगों ने अपना प्राण बलिदान किया हुआ है, जिसके द्वारा हमारी देश की आज़ादी हुई है। तो ये दिन उन सब लोगों को हम जानते नहीं होंगे नाम से या काम से, लेकिन उन सबको हृदय से श्रद्धांजलि अर्पण करने का दिन है, क्योंकि भक्ति का एक अंग है, महत्वपूर्ण अंग, बहुत गहरा, वो है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। यहाँ तक कि अभी एक आरएसएस के व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई, लंबी कहानी छोटी सी बताता हूँ, कि उनके जीवन में इतने संकट आए तो उन्होंने फिर सोचा कि चलो धन्यवाद करें प्रार्थना के साथ। पानी नहीं आ रहा है घर पे तो पानी को प्रार्थना करें, और जब आएगा तो धन्यवाद करें पानी। हम लोग करते क्या? नहीं करते। वर्षा होती तो धन्यवाद करते, वर्षा को नहीं करते, क्योंकि हमको बिजी है, हम लोग इतना कॉन्शियसनेस नहीं है। लेकिन वो कहता है कि उसके बाद में जैसे मैं धन्यवाद करना शुरू किया तो रेगुलर पानी आना शुरू हो गया। मतलब मेरा घर एकदम लास्ट में था, तो ये जो पहले वाले घर वाले लोग थे चौल में, ये सब लीलाएं चौल में ही होती, बाद में फ्लैट में नहीं होती है, हमारे बचपन की लीलाएं सब ये। तो बीच वाले लोग सब पंप लगा देते पानी, तो सारा पानी खींच लेते थे, तो बेचारे के घर में एंड में पानी नहीं आता था। तो बड़ा तड़प गया वो प्रार्थना करना शुरू किया तो पानी आया, और बाद में उसको धन्यवाद देना शुरू कर दिया, पानी को ही धन्यवाद देना शुरू कर दिया। और वो कहता है कि उसके बाद में पानी आ रहा है, तो उसके बाद में उसने अपनी कक्षा बढ़ाई धन्यवाद की। वो रहते हुए घर को भी धन्यवाद करने लगा कि धन्यवाद है आपका कि आपने मुझे सहारा दिया है, यहाँ पर निवारा मराठी में कहते हैं इसको। और वो कहते हैं अभी मैं सब चीज़ धन्यवाद करता हूँ, सब्जी को धन्यवाद करता हूँ, भोजन खाते हुए धन्यवाद करता हूँ, पृथ्वी को धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं उस पर चल रहा हूँ, मेरा भार वो ढो रही है। ऐसे कहते हैं अभी मेरे पास समय ही नहीं है धन्यवाद को छोड़कर और कुछ करने के लिए, ऐसा वो कहता है काव्यात्मक तरीके से कि इतना धन्यवाद करना है, इतनी धन्यवाद के योग्य चीज़ें हैं जीवन में। गुरु बंधु है, गुरु बहनें हैं, मंदिर है, भगवत गीता है, गुरु महाराज है, तीर्थक क्षेत्र है, भगवान की कथा है, भगवान की सेवा का अवसर है, ये सब धन्यवाद करने के योग्य है कि नहीं बताओ? तो वैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में बहुत सारा आतंक होता था, वो भी सूक्ष्म तरीके से। एक शब्द है उसमें हमारे भाषा में, बौद्धिक खच्चीकरण, इंटेलेक्चुअल एनस्लेवरी। बहुत अच्छी योजना के साथ में भारतवर्ष के उच्च कोटि के, उच्च प्रति के निवासियों को कैसे मन से खच्चीकरण किया जाए, ये उन्होंने किया अपनी बुद्धि के साथ में। मैक्स मुल्लर नाम का व्यक्ति था, वो बहुत बड़ा विद्वान था। उसको रानी, इंग्लैंड की रानी ने नियुक्त किया और बोला कि ये भारत देश जो है ना, ये खंडप्राय देश है, इनका देश नहीं है, एक खंड की तरह है। जैसे विश्व में 6 खंड है तो अपना एक भारत खंड कहते हैं, हाँ, इंडियन कॉन्टिनेंट ऐसा बताते हैं। तो इसको जाके अभ्यास करो कि इस देश की खुशी की जड़ क्या है, ये लोग संतुष्ट क्यों हैं, उनके यश के रहस्य क्या है, जाओ स्टडी करो। तो वो गया इंडिया में, हाँ, और उसने देखा कि इनके सारे शास्त्र जो है वो संस्कृत में हैं। तो उन्होंने बड़े हृदय से, जितना हम लोग भी नहीं करते उतना हृदय से, डेडिकेटेड, समर्पित भावना से संस्कृत सीखा, और इतना संस्कृत का वो पंडित बन गया कि आज भी जर्मनी में या कहीं तो भी मैक्स मुल्लर यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत है, आज भी पूरी क्या कहते हैं, विद्यापीठ है पूरा संस्कृत के ऊपर आधारित। और वहाँ पर जितने स्नातक निकलते हैं, ग्रेजुएट्स, उतना इंडिया में भी निकलते नहीं संस्कृत के विषय में। लेकिन उन्होंने ये अभ्यास भगवान की प्रीति से नहीं किया, ये जानने के लिए किया कि इसमें क्या है, देख इंडिया में देखने के लिए किया उसने।
मैंने कहा था आपको कि इसको ध्यान देना है, एक आदमी वहां पर बैठना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमको लगता होगा कि कितना संस्कृत पर प्रेम है, कितना पढ़ाई किया है, कितने ग्रंथ पढ़े हैं। नहीं, उसका हर एक कार्य का एक होता है ना इंटेंट होता है, इंटेंट। एक होता है कंटेंट, एक होता है कंक्लूजन। तो कंटेंट क्या है? संस्कृत पढ़ रहा है। इंटेंट क्या है? भारत की जनता को गुलामगिरी की भावना में डालना है। पढ़ रहा है, कंटेंट बहुत ग्रेट है, भारत का पूरा जो वेदों का शास्त्र है वो पढ़ रहा है वो। लेकिन कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन सुनो, सारे भारत का भ्रमण किया, सारे शास्त्र का अभ्यास किया, बहुत साल बिताए उसके अंदर, फिर आने को रिपोर्ट दिया। आप लोगों के, हम लोगों के शरीर पर रोंगटे खड़े होने चाहिए ये रिपोर्ट सुनकर। हाँ, अगर कोई भक्त पढ़ता तो क्या बोलता है? इसका सारा निचोड़ क्या है? अंते नारायण स्मृति है ना, ये हमारा निचोड़ है कि भाई क्या कहते हैं, इति षोडशकम नाम कलि सर्व कल्मशनाशनम नतः परतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सारे वेदों को ढूंढने के बाद में मुझे पता चला है कि ये जो 16 महामंत्र है इससे ऊपर कुछ नहीं है, सारे शास्त्रों का निचोड़ है ये। सारे शास्त्र पकड़ के अगर हम निचोड़ेंगे तो ये हरे कृष्ण महामंत्र नीचे उतरेगा। ये कंक्लूजन की अपेक्षा है, लेकिन इंटेंट गलत है। तो कंक्लूजन क्या है कि ये सारे देश का जो रहस्य है यश का, वो गाय है, और गाय ही इनके संस्कृति का पूरा आधार है। सारा जीवन ही उनका गाय है, उनका धन भी गाय है, उनका विद्या भी गाय है, उनका जीवन है, सब कुछ गाय है, गौ वंश। उसको नष्ट करो, फिर धीरे धीरे ये अपने कब्जे में आ जाएंगे, हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे, फिर हम उनको रूल करेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले पहाड़ों के उतार में जमीन के पास चाय लगाई, क्योंकि वो गायरान गाय भूमि है, वहाँ पर गाय फ्री में चरती थी, अभी भी चरती कभी कभी। लेकिन जो गाय को फ्री चारा मिलता था निसर्ग की तरफ से, और गाय वालों को यानी ग्वालों को कोई तकलीफ नहीं थी, तो उन्होंने वो वहाँ पर चाय लगा दिया, तो गायों का चारा समाप्त हो गया। और सेकंड उसका उन्होंने क्या किया, लोगों को चाय इंट्रोड्यूस कर दिया, ये पियो, पहले फ्री में दिया, फिर सबको आदी बना दिया। अभी भारतवर्षियों के वासियों के जीवन के कण कण में चाय घुसा हुआ है। अरे चाय भी नहीं पिलाया मुझे, ऐसे बोलते हैं। मैं इतना बार बैठा था, मेरे को चाय भी नहीं पिलाया, यानी जितना चाय अपने ज़िंदगी में आ गया वो हमारे जीवन में नहीं था, भारत में इन्होंने लाया। और वो जाने दो, गाय का चारा बंद हो गया तो गाय बोझ बनने लगी, तो धीरे धीरे गाय की बिक्री होने लगी। तुरंत उन्होंने वो गाय को मांस काट कर मांस भेजना शुरू कर दिया, तब से वो गाय के मांस का एक्सपोर्ट चल रहा है, क्योंकि देसी गाय का मांस उनकी दृष्टि से बहुत स्वादिष्ट होता है बाकी सारे मांसों से। इस तरह से जिनके पास 1000 गोवंश था वो 500 हो गया, वो 500 था वो 200 हो गया, 200 हो गया 100 हो गया, 100 वाले के बाद 10 हो गया, 10 वाले के पास में 1 बच गया, और बाकी ने छोड़ ही दिया उसको, क्योंकि वो पाल ही नहीं सकते उसको। चारा कहाँ से लाएंगे इतना, वो तो नेचर दे रहा था, वो नेचर का सब जगह खा लिया चाय से, चाय का पूरा इंडस्ट्री बना दिया सब जगह पर। और जैसे गाय चली गई जीवन से, भारत दरिद्र होना आरंभ हो गया, प्रवृत्ति बदलने लगी, चाय पीने लगे। फिर सबको बताया कि हमारा देश का कपड़ा बेस्ट, हमारे देश की वस्तु बेस्ट, हमारी भाषा बेस्ट, हमारा ये बेस्ट, हमारी चमड़ी बेस्ट, हमारी सब कुछ बेस्ट। ऐसे कर करके हमारे दिमाग में ठूस ठूस कर भरा उसको। तो वो बौद्धिक गुलामगिरी जो है वो कई पीढ़ियां हो चुकी है अभी, फिर भी जाती नहीं है, सबके एंटीना विदेश में लगे हुए हैं। तो एनीवे, ये तो बहुत लंबी बात है, लेकिन संक्षेप में आपको मैं कहना चाहता हूँ, विदेशी वस्तुओं के प्रति आकर्षण त्याग दो, स्वदेशी वस्तुओं के प्रति स्वाभिमान निर्माण करो, विदेशी विद्या के प्रति आकर्षण त्याग दो, स्वदेशी विद्या को स्वीकार करना सीखो, विदेशी भाषा का गर्व छोड़ दो, स्वदेशी भाषा मातृभाषा के प्रति अभिमान जागृत करो, बच्चों को बताओ कि भारत में पढ़ो,
हमारे सारे बच्चों को पढ़ा जाता है आपको 10वीं करने के बाद विदेश जाना है। सब लोग विदेश जाने का ही सोचते हैं, उनका ही एग्ज़ाम देने का सोचते हैं, यहाँ पर पढ़ना नहीं चाहते हैं। फिर नहीं मिला तो ज़बरदस्ती फिर यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन हमारे ही देश के लोगों के प्रति मन में हमारे देश के प्रति स्वाभिमान नहीं है। ये ऐसा दुनिया में एक ही देश होगा शायद। आप जर्मन जाइए, रशिया जाइए, जापान जाइए, राष्ट्रपति भी भाषण देते हैं जापानीज भाषा में, जर्मन भाषा में, रशियन भाषा में, और उसका अनुवाद कोई करके प्रदेश में जाकर सुनाते। इतना अभिमान है उनको। और हमारी श्रेष्ठ भाषा संस्कृत है, नाम ही संस्कृत है, यानी वो भाषा ही सुसंस्कृत है, कल्चर्ड लैंग्वेज, सब भाषाओं की जननी है। लेकिन हमारे में से कितने लोग संस्कृत पढ़ते हैं? आप अरब कंट्री में जाइए, मैं 2 साल रह चुका हूं वहां पर। अरबी यानी देश लाइक वर्शिपेबल लैंग्वेज, मतलब गॉड्स लैंग्वेज, गॉड स्पोक इन दिस लैंग्वेज। और हमारे भगवान सब संस्कृत में बोले हैं, उसका क्या? संस्कृत इज द लास्ट चॉइस। हमारे लोग भी ऑप्शनल लैंग्वेज जर्मन और रशियन और जापानीज लेते हैं ताकि वो दुभाषी का जॉब मिलेगा तो पैसा मिलता है। देश की भाषा के प्रति, मातृभाषा के प्रति, तमिल, कन्नड़ा, कोंकणी, हाँ, मराठी, पंजाबी, इसके प्रति कुछ प्रेम नहीं है उनको। वो सब लोग इंग्लिश बोलते हैं घर पे, क्योंकि वो विश्व की भाषा इतना हमारे दिमाग पर छा गई है। मतलब छा दी गई है आपके दिमाग में उसको। तो खाली मुझे आपको इतना ही बताना है स्वतंत्रता के दिवस के आधार पर कि ये बौद्धिक गुलामी को त्याग दीजिए। आप अपने मातृभूमि के प्रति, अपने भाषा के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति अभिमान को जगाना चाहिए। और दुर्भाग्य से हमारा 70 साल का गवर्नमेंट भी इतना घटिया और इतना तुच्छ था कि उन्होंने हमारी गुलामगिरी की भावना को और बढ़ाया, विदेशी भावना को सम्मान दिया, उन्होंने विदेशी भावनाओं को बढ़ाया, वृद्धि किया उसका। इतने हम दुर्भागी है, जो हमारे पहले राज्य करता थे सभी वो विदेश धार्जिणी थे, यानी उनका माइंड, मन, बुद्धि सब कुछ उनके प्रति बिका हुआ था, बिके हुए प्यादे थे वो विदेशियों के। पहली बार कुछ सालों के बाद में कुछ आशा जगी है कि हमारे लिए कुछ आशा है, होप्स है। और ये सब स्वयं से होना चाहिए, प्रवचन का कुछ फायदा नहीं है। जो वस्त्र पहनते हैं वो देशी पहनो, वस्त्र जो स्टाइल पहनने का है वो भी धोती कुर्ता, हमारा साड़ी धोती कुर्ता हमारा मूलभूत वस्त्र है। हर वस्तु पर आप गर्व करो, हमारे भोजन पर गर्व करो, हमारे वस्त्र पर गर्व करो, हमारी भाषा पर गर्व करो, हमारे कल्चर पर गर्व करो, हमारे संस्कृति पर गर्व करो, हमारे उत्सव पर गर्व करो। अनंत चीजें आपको गर्व करने के लिए जो वास्तव में गौरवशाली है। बिना गौरव के वस्तु का गौरव करने को नहीं कर रहा हूं मैं, जो वास्तव में गौरवशाली है, इसका गौरव हम भूल चुके हैं, उस पर गौरव करना आरंभ करो। खास करके अपने बच्चों को बताओ इस गौरव के बारे में, ताकि वो बड़े होंगे तो गौरव के साथ बड़े होंगे और देसी बनेंगे, स्वदेशी बनेंगे, वो विदेशी नहीं बनेंगे। और दूसरी बात कि भारत की भूमि के प्रति जो प्रेम आप दिखाएंगे, यानी राष्ट्रवाद है ना, राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? माई कंट्री, पैट्रियटिज्म। ये पैट्रियटिज्म जो है, राष्ट्रवाद है, ये केवल भारत के विषय में जब होता है तो उसको भक्ति कहते हैं। क्यों? अमेरिका में भी राष्ट्रवाद है, प्रखर राष्ट्रवाद, अरब कंट्री में भी है, सब जगह पर अपने राष्ट्र को लोग छोटा सा भी हो तो भी बहुत गर्व करते हैं। लेकिन उनका राष्ट्रवाद भक्ति के खाते में नहीं आ सकता है, क्योंकि उसमें कोई दिव्य बातें हुई नहीं है। भारत के कण कण में अनंत साधुओं के चरणों का स्पर्श है। भारत के कण कण, रज कण में ठाकुर जी के अनंत अवतारों के चरणों का स्पर्श है। यही एक भूमि है जहां पर भगवान ने भी अवतार लेना पसंद किया है। जो हजारों लाखों संत हम हर राज्य में देखते हैं, देश की बात छोड़ दो, हर एक राज्य में सैकड़ों संत हैं, सब मिलकर हजारों संत हैं, उन्होंने भी इसी भूमि में जन्म लिया है। सारे तीर्थ जो हैं ये इसी देश में हैं, सारी लीला स्थलियां जो है वो इसी देश में हैं। भगवान ने अवतार भी सारे इसी देश में लिए हैं, यहीं पर सारी लीलाओं को संपन्न किया है। विचार कीजिए आप, आपका एक जीवन, अगर आप हर वीकेंड में भी जाएंगे ना तीर्थ स्थान में, तो भी एक जीवन आपका पूरा नहीं होगा। इस भारत भूमि के तीर्थ स्थलियों को दर्शन करने के लिए आपका ये जीवन पर्याप्त नहीं है।
आप कितने भी तीर्थ यात्रा में माहिर होंगे, आप जाते ही हो, छोड़ते नहीं हो कभी, फिर भी आपके जीवन में आप दावा नहीं कर सकते हैं कि मैंने भारत भूमि के सारे तीर्थों को देख लिया है। अरे कैसे देख सकते हैं? हम आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। ये वसई क्षेत्र है ना, हमारा एक अस्पताल है, वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर आए हैं और भगवान के कई अवतार वहाँ पर आए हैं। हमारे वसई के अस्पताल के भूमि पर वो निर्मल गांव है जहाँ चैतन्य महाप्रभु जाके स्नान किया है। मुंबई में आए थे महाप्रभु चैतन्य, मलबार हिल पे प्रभु रामचंद्र आए थे, लक्ष्मण ने बाण मारकर बाण गंगा पैदा की थी, वहां पर पहाड़ पर मीठे पानी का स्रोत निर्माण किया था। वहां से महाप्रभु चैतन्य नाचते हुए गए थे, पूरे वेस्टर्न कोस्ट से हमारे मीरा रोड होते हुए, अंधेरी होते हुए, मीरा रोड होते हुए नाला सोपारा पहुंचे। वहां पर उन्होंने निर्मल कुंड में स्नान किया। बलराम जी भी उसी रास्ते से गए हैं, राम जी भी वही रास्ते से गए हैं, नित्यानंद प्रभु उसी रास्ते से गए हैं। आपको क्या बताऊं, द्वारकाधीश कृष्ण भी रुक्मिणी के साथ भी उस रास्ते से गए हैं और सब जगहों का वहां पर मूर्ति लगा के रखा है। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, परशुराम जी ने केवल वसई से पालघर के 50-60 किलोमीटर के क्षेत्र में 108 तीर्थ स्थापन किए हैं। उसमें से कई तीर्थ क्षेत्र अभी क्रिश्चियनों के चर्च के बाउंड्री के अंदर चले गए हैं। तीर्थ यानी दो स्वरूप के होते हैं, एक शिवलिंग के स्वरूप में है और एक जलाशय यानी सरोवर के स्वरूप में है। 108 में कई तो मुसलमानों के क्षेत्र में है, कई चर्च में घुसे हुए हैं, उनके एरिया में उन्होंने बॉर्डर बना के रखा है, जाने देते नहीं है। उसमें से भक्ति वेदांत अस्पताल ने 40 तीर्थों को प्रकाशित किया है, केवल हॉस्पिटल के हमारे स्टाफ लोगों ने 40, और आगे भी काम चालू है और कुछ ऑलरेडी प्रकाशित है। तुंगारेश्वर, एकवीरा और वज्रेश्वरी और सातिवली, ये सब ऑलरेडी प्रकाशित है, लोगों को पता है, और भी कई हम प्रकाशित कर रहे हैं। तो मैं आपको ये चैलेंज देता हूँ कि वसई में और पालघर में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी एक जीवन में 108 तीर्थ नहीं देख सकता है, तो एक तो पता ही नहीं है, और पता है तो जा नहीं सकता है, इंटरेस्ट नहीं है, नॉलेज नहीं है, उत्साह नहीं है। मैं केवल वसई और पालघर के 100 किलोमीटर के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, और अभी हम देश की बात कर रहे हैं। इमेजिन, ऐसे हमारे देश में कण कण में तीर्थ है। कोई परशुराम जी के है, कोई नरसिंह भगवान के है, कोई विष्णु के है, कोई कृष्ण के है, कोई जगन्नाथ के है, कोई द्वारका के है। आप जाओ जगन्नाथपुरी में, आपको पता चलेगा अनंत क्षेत्र हैं, एक एक क्षेत्र में लीला है। एक ही ब्रज में जाओ, रूप गोस्वामी कहते हैं, सुनना है नंबर 66 बिलियन, 66 अब्ज लीला स्थली केवल ब्रज में है, रूप गोस्वामी के कथनानुसार। अभी तो है ही नहीं कि बहुत सारे नष्ट हो चुके, लुप्त हो चुके, बिल्डिंगें बनी हुई है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। अभी उसके बीच में रंग क्षेत्र है जहाँ कंस को मारा था, उसके बीच में कारागृह भी है, उसके बीच में सब फंसा हुआ है सब। और कई जगह पर हम कहते हैं कि हाँ ना, लुकलुक कुंड हुआ करता था, यहाँ पर भी बिल्डिंग बनी है मॉल की, ये लुकलुक कुंड की जगह है, ऐसा बताते हैं हम लोग कभी कभी, दुर्भाग्य से, दुख से कहते हैं। तो इतना हमारा देश गौरवशाली है, इसलिए इस देश के प्रति जो राष्ट्रवाद है वो भक्ति है। एक भारत की व्याख्या मैंने सुनी थी बचपन में, बाद में भी उसको दोबारा सुनी। भा का अर्थ है राधा और कृष्ण का प्रेम, और रत का अर्थ है जिस देश में राधा कृष्ण के प्रेम में लोग रत रहते हैं, वो भारत देश है। इंडिया नहीं है, इंडिया तो उन्होंने नाम दिया है हमारा। इंडिया एक क्या कहते हैं उसको, एक वो नाम है जिसको कहते हैं ना, किसी बच्चे को कहते हैं अरे कान्या, ऐसे बोलते हैं, मतलब एक तुच्छ नाम है, तुच्छ पुकार है वो। वैसे उन्होंने इंडिया जो अगस्त में पैदा हुआ था उस देश का नाम रख दिया इंडिया, लेकिन हमारा देश का नाम है भारतवर्ष, इलावती वर्ष। तो अभी एनीवे संक्षेप में समाप्त करते हैं इस कथा को। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों ने इस भूमि में जन्म लिया है, और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक कोरी करो परोपकार। भारत वर्ष में जन्म लेने के, जो हम लोग सब लोगों का शरीर भारतीय है, यस और नो?
सबका शरीर भारतीय है। ये शरीर आपको प्राप्त करने के लिए आपने पिछले जन्म में कई पुण्य किए हैं, उसके फल के रूप में आपको भारतवर्ष में इस शरीर में जन्म मिला है, जिसमें इस जन्म में, इस देह में जन्म लेने के बाद में भक्ति बहुत सहज है, यहाँ पर नो डिफिकल्टी। आप देखो विदेश में जन्म लेकर, आप विदेशी लोगों को देखो, एक तो बोलने को नहीं आता है, शब्द उच्चारण करने को नहीं आता है, और वो कितना भी आप समझाएंगे ना तो वो लीलाओं को समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं हिंदी में बताऊंगा, ब्रज भाषा में बताऊंगा और संस्कृत में बताऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा तो वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो दिमाग, वो जबान, वो सब उसके लिए योग्य नहीं है। उनका कल्चर, जिस कल्चर से वो जन्म लिए हुए हैं, उनके माता पिताओं का कल्चर, उनके देश का कल्चर, वो ये सब समझने में बहुत कठिन है उनके लिए। और हमारा बच्चा भी आसानी से जन्म से ही, मैंने रामायण महाभारत कभी पढ़ा नहीं था बचपन में, लेकिन मुझे बचपन में 10वीं के पहले सब कुछ पता था, क्योंकि जगह जगह पर रामलीला मैदान ये सब चलता था बचपन में। ऑटोमेटिक हम लोग ने जन्म में ऐसे खेलते खेलते रामायण महाभारत जान लिया है। यस और नो? फिर ये जन्म इतना मूल्यवान है कि महाप्रभु जी कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म भारत में जो हुआ है वो बहुत श्रेष्ठ है। इसके महत्ता को समझो, अपने आप को गौण मत समझो, और वो गोरी चमड़ी को देखकर आकर्षित मत हो जाओ, उस देश के लिए आकर्षित मत हो जाओ, उनके डॉलर के लिए आकर्षित मत हो जाओ। भारत के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने जन्म के प्रति, अपने कुल के प्रति, अपने देवताओं के प्रति श्रद्धा रखो। और महाप्रभु कहते हैं मनुष्य जन्म होने के बाद में जन्म सार्थक करो, यानी सबसे पहले अपना जन्म जो है, सार्थक का अर्थ है भगवान के चरणों में लीन करो उसको। जो जीवन का प्रयोजन है, जिसका उद्देश्य आपको मनुष्य शरीर मिला है, वो करो, और वहां रुको मत, करो परोपकार, लोगों को दे दो इसको। जो लोग इसको जानते नहीं उनको दे दो, विदेश में जाओ उनको दे दो, उनको पता नहीं है भगवान क्या होते हैं, उनको पता नहीं ज्ञान क्या होता है, वेद क्या होते हैं, भगवान के प्रति उद्देश्य क्या है, भगवान क्या चाहते हैं, उनको पता ही नहीं है। हम लोगों को पहचान है भगवान के हमारे जन्म के आधार पर, ये गर्व से हमको कहना चाहिए, वी नो बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड एंड बाय द मर्सी ऑफ सेंटली पीपल। संतों की कृपा से हम ये जानते हैं कि हमारा क्या गौरव है, और उस गौरव को अपने तक सीमित नहीं रखना है, जन्म को सार्थक करके दूसरों को भी सार्थक करने के लिए प्रवृत्त करना है। ये हमारे जीवन का ब्रीद है। बाकी डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पैसा बनाओ, बिजनेस करो, वो सब कुछ पेट पालने के धंधे हैं सब, लेकिन मेन धंधा हमारा जो है भारतीय होने के नाते वो भक्ति का ज्ञान लोगों को देना है। भारत की और एक व्याख्या को सुनाता हूं मैं। जिस देश में गाय निर्भय होकर विहार करती है उस देश को भारत देश कहते हैं। और एक्चुअली यह व्याख्या ब्रज की व्याख्या है। ब्रज किसको कहते हैं? जिस क्षेत्र में गौवंश निर्भय होकर विहार करते हैं उस क्षेत्र को व्रज कहते हैं। और एक समय पर पूरा भारत ही व्रज था। जब देश की संख्या 30 करोड़ थी तो गोवंश 140 करोड़ था। आज मनुष्य की संख्या 140 करोड़ हो गई भारत में और गोवंश 20 करोड़ है। ये सब विदेशियों का कार्य, ये षड्यंत्र है पूरा। ये अपने आप नहीं हुआ, इसको बनाया गया है, ऐसे घटाया गया है इसको। प्लान्ड assassination of cows, of your culture, of your character, of your existence। योजनाबद्ध रीति से आपका स्खलन किया गया है। और हम लोग फिर भी ऐसा मॉल में जाते हैं, उन्हीं के चड्डी पैंट्स खरीदते हैं, उन्हीं के फॉरेन ब्रांड के कपड़े खरीदते हैं, उन्हीं के इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, क्योंकि वो बौद्धिक गुलामगिरी उन्होंने इतनी डीपली इंजेक्ट की है, इंजेक्शन इतना डीप दिया है कि वो जीन्स के अंदर चला गया है। वो माँ बाप से बेटों तक पहुंचता है, बेटों से बेटों तक पहुंचता है, कितनी पीढ़ियों से जेनेटिकली पहुंच रहा है वो। सो दैट इंटेलेक्चुअल स्लेवरी इज जेनेटिक नाउ। इतनी दुख की बात है। तो ये अंतिम बात बताता हूं, ये सब गौरव जागृत करने का समय है। ये अभी भगवान की इच्छा से, महाप्रभु के भविष्यवाणी से, और जो भी हो रहा है ना वो सब महाप्रभु के भविष्यवाणी के अनुसार ही हो रहा है। उसके लिए राजनीति भी भारतीय ऊपर आ रही है, इसलिए भारतीय कल्चर भी अभी ऊपर आ रहा है, भारत का सम्मान भी बढ़ रहा है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। ये सब चैतन्य महाप्रभु के भविष्यवाणी के अनुकूल है। बिना राजनीतिक शक्ति से महाप्रभु का प्रचार भी नहीं हो सकता है। राज आश्रय के बिना धर्म का प्रचार नहीं हो सकता है।
राजाश्रय होना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण को राजाश्रय होगा तो वो धुआंधार प्रचार करेगा, लेकिन ब्राह्मण को राजाश्रय खत्म होगा तो वो भिखारी बनेगा और लोगों से पैसा लूटने का प्रयास करेगा। तो अभी महाप्रभु के प्रेडिक्शन के अनुसार क्या प्रेडिक्शन है? पृथ्वीते आचे सर्व नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार होइबो मोर नाम। ये जो भविष्यवाणी है ये अभी सत्य होने का समय आया है। हम सब लोगों को जागरूक होकर जगने का और अपने आप को पूरी तरह से अपनी संस्कृति के और अपनी भक्ति मार्ग के विषय में उत्साहित होने का समय है ये। हरे कृष्णा।